Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Class 10 CBSE, ICSE and UP Board. सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन में ये है, a wooden article was made by scooping a hemisphere from each end of the solid cylinder. एक सॉलिड सिलेंडर है ये वाला, उसमें से हेमिस्फेयर निकाला गया. इसको मतलब जैसे निकालते हैं ऐसे काट के निकाला गया, ऐसे दोनों साइड से निकाला गया. तो ये अर्धगोला बन गया. ये वाला अर्धगोला है, ये भी अर्धगोला. कुल मिला के एक तरीके से आधा गोला ऊपर वाला, आधा गोला नीचे वाला, टोटल आपका पूरा गोला बन गया है, जो इस तरह से निकाला गया. आधा इस हिस्से में लगा ये वाला ऊपर वाला, और ये वाला नीचे हिस्से में लगा. और उसकी रेडियस नेचुरल कितनी बराबर होगी, स्कूप करेंगे, जो रेडियस सिलेंडर की होगी वही रेडियस इस स्फीयर की होगी. द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एज वेल एज ऑफ द स्फीयर विल रिमेन सेम. Then a wooden article was made by scooping a hemisphere from each end of the solid cylinder, as shown in figure. Now, if the height of the cylinder is 10 centimeter, it means this height of the cylinder is given to us 10 centimeter. And the base is of 3.5 centimeter. This is the radius of 3.5 centimeter. And the base is of itna radius 3.5 centimeter. It means OC is equal to 3.5 centimeter is given to us. This is the radius of the hemisphere which is scooped out from each end of the cylinder. So radius of the scoop, this is 3.5. जो लकड़ी का गोला दोनों सिरों से निकाला गया, उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है और बेलन की हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखी है. ये सॉलिड ग्रुप में है, उसमें से दोनों एंड को काट के निकाला गया है. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया निकालना है. टोटल सरफेस एरिया अगर इसको ना निकाला गया होता, सिलेंडर विल रिमेन सेम एज अ ऑर्डिनरी सिलेंडर ऑफ हाइट h, दैट इज 10. और हम उसके अंदर कैसे निकालते, तब हम क्या करते, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये वाली एरिया लगता. क्या होता, कर्व सरफेस एरिया डिपेंड्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द cylinder. It means 2 pi r into h. This is the curved area, surface area of the cylinder. Only curved portion is there. If we add this both the side, both the end will be equal to pi r square. If we add this, इसमें surface curve surface area में ये वाली जोड़ देगा, टोटल surface area जो हो जाएगा, area of cylinder, ये 2 pi r h plus 2 pi r square होगा. दिस इज इन द केस व्हेन हमने स्कूप नहीं निकाला. ये वाला एरिया भी जोड़ेगा, ये वाला एरिया जोड़ेगा, और ये पूरा चारों तरफ घुमा हुआ जो घुमा के बना है वो बनेगा. हमारे केस में ऐसा नहीं है. वी आर हैविंग ओनली सरफेस कर्व सरफेस एरिया प्लस स्कूप करके निकाल दिया, तो ये इस शेप में आ गया. तो ये वाला हिस्सा नहीं ऐड होगा हमारे में. ओनली वी विल इन आवर केस इन एज पर आवर इक्वेशन, ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि बच्चे भूल जाते हैं. अब इसमें से काट के ये निकाल देंगे, ये सिलेंडर निकलेगा, ये सिलेंडर निकलेगा, तो एक पूरा सेमीस्फेयर निकल जाएगा. ये निकलेगा बाहर तो ये हमारा शक्ल सिलेंडर की इस तरह से हो जाएगी. हो जाएगी नहीं हो जाएगी. तो ये भी सेमीस्फेयर, ये भी सेमीस्फेयर, पूरा स्फेयर बन जाएगा और ऊपर वाली हिस्से ये गायब हो जाएगा. तो टोटल हमारा सरफेस कर्व एरिया जो होगा, टोटल कर्व एरिया curve surface area, this will be equal to 2 pi r h, तो हो ही होगा, प्लस हाफ सेमीस्फेयर, हाफ सेमीस्फेयर ये आधा वाला, ये सेमीस्फेयर आधा से पूरा सेमीस्फेयर हो गया, दैट इज 4 pi r स्क्वायर. अब इसकी वैल्यूज निकालिए, बहुत आसान हो गया.
2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर कैन बी टेकन एज अ कॉमन h प्लस आर। इसकी रेडियस भी वही होगी जो इसके बेस पे है, जो बेस पे है वही उसी का निकाला गया होगा, इसी एरिया का निकाला, तो r 3.5 ही रहेगी। 2 पाई इंटू 3.5 plus h is equal to 10 plus 3.5. This is equal to 2 into 22 oblique 7, 3.5 into 13.5. इसको काट दीजिए, 0.5 आ गया, 0.5 to the 10 हो गया, that is 22 into 13.5. This will the value. इसको करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सॉरी 2 was also there, यहाँ पे 2 भी था, mistake, something happened wrong here, some mistake in something done wrong. 2 pi r, तो 2 should be here, ठीक है। तो विल हैट हियर, कैलकुलेशन दोबारा कर देते हैं, 2 इंटू 22 ऑब्लिक 7 इंटू 3.5 इंटू h इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू r इज इक्वल टू 7, दैट इज इक्वल टू 0.5 हो गया, इसको काटेंगे, 22 इंटू 17 इंटू 22 निकालिए, दैट विल इक्वल टू 17, यहाँ पे कर देते हैं 34 374 centimeter square. This will be the answer. Here by mistake I have written only r, it should be 2 times r after taking r as a common. So this will be the answer. ये इसका आंसर होगा। ये बात समझने वाली बात है। अगर ये सपोज हम काट के ना निकालते तो हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या होता, कर्व्ड एरिया प्लस सरफेस एरिया, ये वाली चीज लगती, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमने स्कूप करके इसको निकाल दिया तो इसकी जगह ये सेमी सिलेंडर आ गए, सेमी सिलेंडर दोनों साइड है तो कुल मिला के फुल सेम स्क्वायर बन गया, जिसका फुल फॉर्मूला हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला चीज, ओके, ये वाली इस केस में है जब हमने सिलेंडर स्कूप करके नहीं निकाला, तब ये वाला फॉर्मूला लगता है, और अगर स्कूप करके बाहर निकाल दिया तो ये वाला लगेगा, यहाँ इसकी जगह ये आ जाएगा, क्लियर, ओके, सी यू, एंजॉय कीजिए मैथ्स को, गुड लक आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए, रिमेन इन टच विद मी, मेरे सभी टाइटल, आप सभी वीडियोस डिफरेंट टॉपिक पे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशंस, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस, और वैसे मैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन 11th वालों को भी कर रखे, लॉगरिथम भी कर रखी है 11th वालों के लिए, 12th के लिए अगर वो 11th वाले बच्चे वो भी देख सकते हैं। बस मेरा मेन कंपटीशन के लिए अपने को तैयार कीजिए, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, मेरा मेन पर्पज आप लोगों को हर टॉपिक से टच कराना है, हर टॉपिक से रूबरू कराना है, आपको किसी टॉपिक क्वेश्चन का डर ना लगे, ये मेरा मेन पर्पज है। आप मेरे उसको देखिए, मैं हर आसान क्वेश्चन भी लेके आती हूँ, कठिन क्वेश्चन भी लेके आती हूँ, सैम्पल पेपर की भी लेके आती हूँ, हर टॉपिक पे मेरे क्वेश्चन हैं। प्लीज़ इसको करिए, टच में रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अच्छे नंबर लाए, ये मेरी तमन्ना है। थैंक यू, गुड नाइट, सी यू, गुड लक।